नमस्कार दोस्तों, आर के कंप्यूटर में आपका स्वागत है। हम आ चुके हैं एक और नई क्लास के साथ। तो दोस्तों, आज की क्लास में सीखेंगे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल व अनइंस्टॉल कैसे करेंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती हैं, जो अक्सर कुछ लोगों को पता होती है और कुछ को नहीं। तो कैसे चेक करेंगे कि यह सॉफ्टवेयर हमारे पीसी में इंस्टॉल होगा या नहीं। तो बने रहिए आज की क्लास के साथ। चलिए शुरू करते हैं। मैं तेरा जिना करती तू उदों हद कर। पीसी की स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए पहले हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे और फिर इंस्टॉल करेंगे। लेकिन हमें यह नहीं पता होता है कि जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और जिस पीसी में इंस्टॉल कर रहे हैं उस पीसी की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, और फिर उसी के अनुसार हम अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जो आपको विंडोज़ की स्क्रीन पर कंप्यूटर का आइकन दिखाई दे रहा है, उस पर माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और सबसे नीचे की ओर प्रॉपर्टीज दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। तो विंडोज़ का न्यू पेज ओपन होगा जिसमें आपको बहुत सारे फंक्शन और पीसी की डिटेल दिखाई दे रही होंगी। तो चलिए उनको एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, जो आपको सबसे ऊपर की ओर विंडोज़ एडिशन दिखाई दे रहा है, इसमें आपको बताया जाता है कि आपके पीसी में कौन सी विंडोज़ है, क्योंकि विंडोज़ अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 होती हैं। और जो अभी मेरे वाले पीसी में विंडो इंस्टॉल है वो विंडोज़ 7 है। इसमें भी सर्विस पैकेज होते हैं। तो मेरे पीसी में सर्विस पैकेज 1 है, और भी होते हैं सर्विस पैकेज 2, सर्विस पैकेज 3। तो चलिए इनके बारे में हम आगे की क्लास में जानेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि हमारे सिस्टम की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जो आपको नीचे सिस्टम दिखाई दे रहा है उसमें आपको रेटिंग दिखा रहा है, जो कि हमारे पीसी में विंडोज़ की रेटिंग दिखा रहा है। अब बात आती है कि हमारे पीसी में प्रोसेसर कौन सा है, और आपको उसी के नीचे प्रोसेसर दिख रहा होगा, उसके सामने आपको पीसी के प्रोसेसर की डिटेल दिखाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रोसेसर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्रोसेसर कंप्यूटर को फास्ट चलाने में मदद करता है, और मेरे पीसी का प्रोसेसर पेंटियम ड्यूल कोर है। और अब बात आती है हमारे पीसी में रैम कितनी है। जो आपको प्रोसेसर के नीचे दिखाई दे रही है इंस्टॉल्ड मेमोरी रैम, जो कि मेरे पीसी में 4 GB है। और ये रैम पीसी में सॉफ्टवेयर को रन करने के काम आती है। और अब मैं आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए और डाउनलोड करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको रैम के नीचे दिखाई दे रहा है, सिस्टम टाइप जो कि हमारी विंडो के अनुसार होता है कि हमारे पीसी में विंडोज़ इंस्टॉल है वो बीट 32 है या फिर बीट 64। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारे सिस्टम का टाइप, कि हमारे सिस्टम में विंडोज़ 32 यानी कि विंडोज़ बीट 32 है या विंडोज़ बीट 64 है, और उसी के अनुसार सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। और जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो पहले सॉफ्टवेयर का नाम, फिर विंडोज़ का प्रकार, और फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार लगाते हैं और फिर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। जिसमें मेरे पीसी का ऑपरेटिंग सिस्टम बीट 64 है। और दोस्तों, ये तो समझ में आ ही गया होगा कि हमारे पीसी की रिक्वायरमेंट कहाँ से चेक करते हैं। और अब मैं आपको 1-2 सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके फिर इंस्टॉल करना बताऊंगा। तो चलते हैं हम अपने पीसी के ब्राउज़र पर। दोस्तों, ब्राउज़र के बारे में एक अलग क्लास में डिटेल से बताऊंगा। और अब ब्राउज़र में टाइप करेंगे कोई भी सॉफ्टवेयर का नाम, जैसे मैं कर लेता हूं VLC मीडिया प्लेयर। फिर जो आपके पीसी में विंडोज़ इंस्टॉल है उस विंडोज़ का नाम लगा देंगे। तो मेरे पीसी में विंडोज़ 7 है तो मैं विंडोज़ 7 लगा देता हूं। और अब मैं मेरे सिस्टम का प्रकार लगा देता हूं कि बीट 32 है या बीट 64। तो मेरे पीसी में बीट 64 है तो मैं बीट 64 लगा देता हूं। और अब सर्च पर क्लिक कर देता हूं। और अब इनमें से
विंडोज 7 बीट 64 का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेता हूँ। ये हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड लग चुका है और अब ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी हो गया है। जो कि कंप्यूटर के डाउनलोड फोल्डर में चला गया और अब इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। तो पहले हम अपने कंप्यूटर के डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे। यह हमारा सॉफ्टवेयर है जिसे हम 3 प्रकार से इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें पहला तरीका माउस के राइट बटन को क्लिक करेंगे तो जो एक नंबर पर ओपन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सॉफ्टवेयर का सेटअप रन के लिए यस या नो पूछेगा। तो इसे यस करने पर कुछ देर में सॉफ्टवेयर रन होने लग जाएगा। और दूसरा तरीका, इसी के नीचे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो उसी प्रकार सेटअप रन यस या नो पूछेगा। तो यस करते ही आपका सॉफ्टवेयर रन करने लग जाएगा। और सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए तीसरा तरीका यह है कि अपने माउस के लेफ्ट बटन को जल्दी 2 बार क्लिक करेंगे तो उसी प्रकार सेटअप रन यस या नो पूछेगा और यस करते ही आपका सॉफ्टवेयर रन होने लग जाएगा। और कुछ देर में आप जिस सॉफ्टवेयर को रन किया है उसका पेज ओपन होगा और उसमें आपसे पूछेगा कि आप इस सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं इंग्लिश ही रहने देता हूं और ओके पर क्लिक कर देता हूं, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करनी पड़ती हैं। तो हमारे सामने एक और पेज ओपन होगा जिसमें आपको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की कुछ स्टेप होंगी। यदि आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और नहीं करना है तो कैंसिल पर क्लिक कर दीजिए। तो मुझे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो फिर एक पेज और ओपन होगा जिसमें उस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस एग्रीमेंट होता है। तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूं और उसकी अगली स्टेप में एक पेज और ओपन होगा जिसमें आपसे पूछा जाता है कि जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो वो सॉफ्टवेयर आपके डेस्कटॉप पर या स्टार्ट मेन्यू में आए या नहीं आए। यदि इन बॉक्स को अनचेक कर दोगे तो आपका सॉफ्टवेयर ना तो डेस्कटॉप स्क्रीन पर आएगा और ना ही स्टार्ट मेन्यू में। तो मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ और जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सॉफ्टवेयर की लोकेशन चॉइस करना पूछेगा। आप जिस भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हो उसकी इंस्टॉलेड की गई फाइल कहाँ पर सेव हो। वैसे तो इसमें आपको हमेशा लोकेशन डिस्क सी चॉइस रहेगा जिसमें आपकी विंडो होगी तो वो ही सेलेक्ट रहेगा। यदि फिर भी आप उस सॉफ्टवेयर को किसी दूसरी लोकेशन डिस्क में इंस्टॉल करना चाहते हो तो ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर। यदि आप डेस्कटॉप को सिलेक्ट करोगे तो आपकी सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेड की गई फाइल डेस्कटॉप पर आएगी और यदि आप कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने कंप्यूटर में लगी हार्ड डिस्क दिखेगी। जिस भी लोकेशन में इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और यदि आप कोई न्यू फोल्डर बनाकर उसमें इंस्टॉल करना चाहते हो तो मेक न्यू पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू फोल्डर बन जाएगा। तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर विंडोज़ के पार्टीशन में ही इंस्टॉल रहेगा तो सबसे अच्छा वर्क करेगा। तो अभी मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। ये हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने लग गया है और इसकी इंस्टॉलेड डिटेल्स देखने के लिए शो डिटेल पर क्लिक करेंगे। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, कुछ समय ले सकता है, आपके पीसी के स्पीड पर डिपेंड करता है ये। अब दोस्तों
ये सॉफ्टवेयर कंप्लीट इंस्टॉल हो गया है और इसमें आपको रन VLC मीडिया प्लेयर चेक मार्क दिखाई दे रहा होगा। उसको अनचेक नहीं करोगे तो आपका VLC प्लेयर या सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा जब आप फिनिश पर क्लिक करेंगे। तो मैं अभी फिनिश पर क्लिक कर देता हूँ। कुछ ही सेकंड में आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। और हाँ तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना तो आ ही गया होगा, तो अब सीखते हैं सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कैसे करेंगे। तो मैं सभी पेज को क्लोज कर देता हूँ और जो अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये डेस्कटॉप पर आपको अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था वो दिख रहा होगा। और हाँ तो दोस्तों, आप सॉफ्टवेयर को दो प्रकार से अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला अपने पीसी के कंट्रोल पैनल में जाएंगे तो आपको बहुत से ऑप्शन नज़र आएंगे, जिसमें आपको प्रोग्राम अनइंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर नज़र आएंगे। और आप जो भी सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना चाहते हैं उस सॉफ्टवेयर के आइकन पर माउस का लेफ़्ट बटन डबल क्लिक करेंगे या फिर उस पर माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन और नज़र आएंगे और आपको उनमें से अनइंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे तो जिस प्रकार आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते समय कुछ स्टेप फॉलो किए थे, उसी प्रकार अब सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करते समय भी कुछ स्टेप फॉलो करनी पड़ेंगी। और जो आपको ये लोकेशन पाथ दिखा रहा है वो आपके इंस्टॉल की गई सॉफ्टवेयर की लोकेशन पाथ दिखा रहा है। और आप जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्टेप और आएगी, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के लिए अनइंस्टॉल पर क्लिक करें। तो मैं अनइंस्टॉल पर क्लिक कर देता हूं और यह सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल होने लग गया है। कुछ समय ले सकता है और अब ये सॉफ्टवेयर कंप्लीट तरीके से अनइंस्टॉल हो चुका है। तो मैं अभी फिनिश पर क्लिक कर देता हूं और अब मैं आपको दिखा दूं कि जिस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल किया थे वो सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप पर है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो अभी सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल किया था वो हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन से भी चला गया है। और सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करने का दूसरा तरीका यह है, जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते समय जो आपने उसका इंस्टॉल्ड फाइल पाथ चॉइस किया था वहाँ जाकर उस सॉफ्टवेयर की सभी फाइलों को डिलीट कर देंगे तो भी आपका सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो जाएगा। और यदि उस सॉफ्टवेयर की अनइंस्टॉल फाइल की लोकेशन पता नहीं हो तो आप उस इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर के आइकन पर माउस का राइट बटन क्लिक करोगे तो अब इन ऑप्शन में आपको ऊपर की ओर से जो ओपन फाइल लोकेशन दिख रहा है उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी और उसमें आपको उस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉल की गई फाइल दिखाई देगी। तो उन सभी फाइलों को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के लिए माउस के लेफ़्ट बटन को ऊपर से नीचे की ओर ड्रॉप करेंगे या फिर कीबोर्ड में से Ctrl+A प्रेस करेंगे तो भी हमारी सभी फाइलें सिलेक्ट हो जाएंगी। और इन्हें डिलीट करने के लिए माउस के राइट बटन को क्लिक करेंगे और जो नीचे की ओर डिलीट दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड में से डिलीट बटन प्रेस करोगे तो आपको एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि जो फाइल आप डिलीट कर रहे हो उसे फाइल को डिलीट करने के लिए यस पर क्लिक करें। यदि डिलीट नहीं करना चाहते हो तो नो पर क्लिक करें। तो मैं आपको बता दूं, लेकिन इस प्रकार से सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल ना करें। इस प्रकार से सॉफ्टवेयर को तभी अनइंस्टॉल करें जब आपका कोई सॉफ्टवेयर कंट्रोल पैनल में से अनइंस्टॉल ना हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने का सबसे सरल व सही तरीका कंट्रोल पैनल ही है। तो दोस्तों, आज की क्लास में आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल व अनइंस्टॉल करना सीख गए होंगे। और हाँ तो दोस्तों, कुछ सॉफ्टवेयर अलग तरीके से भी इंस्टॉल होते हैं और उनमें कुछ स्टेप और भी होती हैं, तो उनके बारे में फिर किसी क्लास में जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल व अनइंस्टॉल करना तो आ ही गया होगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में #AskRK लिखकर आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में आपके सवाल का जवाब देने की।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई क्लास के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि मैं आपके लिए इस चैनल पर कंप्यूटर का बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का पूरा कोर्स कराऊंगा। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।